Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today I'm going to share one banking stock and the name is PNB, and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis and the technical analysis of this bank. So first of all, बैंक का थोड़ा सा introduction. Banking जो PNB है, it is a large cap bank and PNB is India's first Swadeshi bank, commissioned its operation on 12th April in 1895 from Lahore with the authorized capital of 2 lakhs and the working capital of 20,000. The bank was established by the spirit of nationalism and was of India's first purely managed by Indian with the Indian capital. During the long history of this bank, more than a nine bank is merged with PNB. So in my video फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स में सारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपके साथ में कवर करूंगी एंड राइट नाउ जैसे डेली बेसिस पर जो इसमें वॉल्यूम है वो इम्प्रूव हो रहा है वो भी मैं टेक्निकल्स में आपके साथ में शो करूंगी एंड जो बैंकिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जैसे किसी भी बैंक का एनालिसिस विदाउट इट्स काशा रेशियो एंड कैपिटल एडुकेशन रेशियो के बिना नहीं हो सकता है. वो भी मैं आपके साथ में एक डेटा जो है वो हाईलाइट करूंगी. आप आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड यू विल गेट अ वेरी क्लियर व्यू रिलेटेड टू दिस बैंक. एंड इफ़ अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड इफ़ अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं बिकॉज राइट नाउ जो करंट सिनेरियो है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड में है एंड गवर्नमेंट भी कि बहुत ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर बैंकिंग के वो इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरह से जो ये बैंकिंग स्टॉक्स के साथ में जो ओवरऑल नॉन परफॉर्मिंग रहे हैं बहुत टाइम से अगर आप नोटिस करें तो किसी तरह से जो बैंकिंग फंड रेजिंग के थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू एंड बहुत सारे और भी जो चीज़ें हैं जो बैंक जो गवर्नमेंट जो है वो बैंक को हेल्प करिए कि किसी तरह से ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करें. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे जो वॉल्यूम है वो पंजाब नेशनल बैंक में अगर डेली बेसिस पे नोटिस किया जाए तो 35% का वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है. वीकली बेसिस पे 40% के समथिंग वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. मंथली बेसिस पे 28.93% का वॉल्यूम जो है. 1 ईयर में रिटर्न का परसेंटेज इज ओनली 40.93%. 1 मंथ में रिटर्न का परसेंटेज 12.91%. नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत अच्छे हैं, 14.3 लैक्स के शेयर होल्डर है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 4000 41,291 करोड़ की है एंड बायर डिमांड इसकी बहुत अच्छी है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस बैंक से रिलेटेड वो मैं आपके साथ में यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ. विद द कंटिन्यूड प्रोविजनिंग एंड हेल्पिंग टू इम्प्रूव द पीसीआर टू +60% on the pro forma basis and the larger control on operating expenses and improving the credit growth outlook based on the analyst report. The bank report a profit Q3 में जो प्रॉफिट है बैंक को बहुत अच्छा हुआ था. 507.05 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था. बट द प्रोविजनिंग जो कि बैड लोन जो है वो सारे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं सारे के सारे बैंक्स को. और यहाँ पर जो बैड लोन की वजह से इन अक्टूबर दिसंबर में जम्प्ड हाई ईयर ऑन ईयर बेसिस विच नीड टू इम्प्रूव, और ये सारा इम्प्रूवमेंट जो है वो फर्दर माइट भी पॉसिबल है कि Q4 में अपने कवर कर लें. Decent operating performance, net interest income on a merged basis grew on year basis, which has been strong, mainly boosted by the lower cost of deposit and shedding of high cost bulky deposit. Most importantly, OPEX growth was under control year basis पे. जैसे कि बैंक जो है वो डिजिटल बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा और इम्प्रूव कर रहा है एंड विद और इंडियन गवर्नमेंट का तो वैसे भी ये विज़न है कि ऑफ अ कैशलेस इकोनॉमी विद अ रैपिड डेवलपमेंट इन इम्प्रूविंग द इंटरनेट एबिलिटी थ्रू आउट द नेशन. जितने ज़्यादा जो ऑनलाइन चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा सके, बैंकिंग जो है वो अब उस चीज़ों पे फोकस कर रही है जिससे इनके कस्टमर्स जो है वो और इम्प्रूव होए, कस्टमर सर्विस इम्प्रूव होए. अगर ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो ईजिली बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी इनके साथ में जुड़े हुए हैं बट ड्यू टू द मतलब कस्टमर सर्विस कई बार ठीक नहीं होती है एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो अब डिजिटलाइजेशन की वजह से जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी. बैंक जो है वो उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है एंड रीस्ट्रक्चरिंग आउटकम लोअर. हाउ एवर द स्लिपरेज रिमेन हाई. स्लिपरेज अभी भी इनकी हाई है. बैंक एक्सपेक्ट सम रिकवरी फ्रॉम NCLT अकाउंट एंड फ्यू फ्रॉम द NPA. और रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है बैंक जो इन पर हाई हाई स्लिपरेज हो रखी है.
and company is expected to give a good quarter. Lower credit cost has stable operational performance, and the better credit growth can improve the ROE in future. Rising net cash flow and cash from the operating activity, growth in the quarterly net profit, increasing profit margin year on year, strong annual EPS growth and annual net profit improving from the last 2 years, and effectively using it capital to generate ROCE improving from the last 2 years, effectively using the shareholding holder fund and return on equity improving from the last 2 years, efficiently in managing the asset to generate the profit. ROA is improving, also improving from the last 2 years, and the growth in the net profit with the increasing profit margin in quarter on quarter basis पे और yearly basis पर भी, company with a rising net profit margin and quarterly as well as 12 month trailing basis पर भी जो है वो profit margin इनका improve हो रहा है. इंश्योरेंस कंपनीज में यहाँ एफ आई आई, एफ पी आई एंड डी आई आई, यहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है यहाँ पर मई में. एंड प्रमोटर एंड म्यूचुअल फंड हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग इन द, यहाँ पर जो एफ आई, एफ पी आई और डी आई आई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, एंड प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज करे. बोथ पॉइंट मैंने आपके साथ में यहाँ पे कवर किए. ब्रोकर अपग्रेडेड द रिकमेंडेशन द टारगेट इन द लास्ट 3 मंथ. लास्टली इसकी जो परफॉर्मेंस को देखते हुए स्टॉक की यहाँ पे इसकी रेटिंग को भी अपग्रेड किया हुआ है. अर्निंग आर प्रॉफिटेबल ओवर द लास्ट 5 ईयर, ग्रोइंग अर्निंग बाय 23.8% पर ईयर. हाई क्वालिटी अर्निंग है, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बैंक का, एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंडिकेटिंग. जो टेक्निकल्स मैं आपके साथ में कवर करूंगी कि इसका जो बुलिश मोमेंटम जो है वो वेरी बुलिश है राइट नाउ. सो फर्दर ये जो पीएनबी से रिलेटेड जो डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा, वो मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रही हूँ. आप इजीली जाकर मतलब खुद भी एक बार जस्ट आई रिक्वेस्ट यू आप इस वीडियो का ओवरव्यू करें. और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि बैंक का काशा रेशियो चेक करना, जहाँ पर यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि दिसंबर सितंबर और मतलब टिल यहाँ पर जो इनका काशा रेशियो शेयर डोमेस्टिक परसेंटेज बेसिस पर यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का, जो यहाँ पे शो करता है कि और ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो अपने इस ये अपने ऐड कर पा रहा है. And then capital adequacy ratio, the bank CRAR on 31st of December से improved हुआ है, जो कि अब currently 13.88 है from 12.84 as on 30 सितंबर में जो था. So ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है. And out of this टायर 1 में अगर नोटिस करें तो 10.990% and with the CRAR is 2.98. So the bank ने जो कैपिटल भी रेज किया है 3000 करोड़ का थ्रू tier 1 से and the bond during the Q3 में, and bank also raised the capital of 3788 crores through the QIP in the quarter. So बैंक जो है फंड रेज भी कर रहा है. यहाँ पर इनका कैपिटल एडुकेशन रेशियो भी है जो इम्प्रूव हो. जो एसेट क्वालिटी में अगर देखें तो ये इनका एनपीए जो है वो बहुत बड़ी एक तरह से जिसपे जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहा है. मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस एसेट कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द बैंक. एज अ रिजल्ट a focused effort in this direction. And एनपीए जो है वो बैंक का डिक्लाइन हो रहा है टू RS 94,407 करोड़ से एट दिसंबर 2020 में फ्रॉम बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप नोटिस करें तो वन जो कि दिसंबर में 1 लाख करोड़ के समथिंग आसपास था. सो एनपीए जो है वो डिक्लाइंड हुआ है 26,598 करोड़ से. एंड यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो मतलब ज़्यादा फोकस कर रहा है कि इन चीज़ों को ठीक किया जा सके, बट स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा है. मतलब क्वांटिटी और परसेंटेज बेसिस पे देखें तो इम्प्रूविंग ये सारी चीज़ों में इम्प्रूव होने में बैंक को टाइम लगेगा. बट वंस जैसे कि फंड रेजिंग की एक्टिविटी जो बैंक है वो कर रहा है और जिस तरह से गवर्नमेंट भी जो है वो बैंकिंग को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, सो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी बट इट विल टेक टाइम. एंड डिजिटलाइजेशन पर भी जो बैंक है वो बहुत ज़्यादा फोकस में है, जहाँ पर इन्होंने बहुत वेरियस टाइप की सर्विसेज जो है वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है. मोबाइल बैंकिंग सर्विस एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, यूपीआई, POS. यहाँ पर अगर आप ये जो 31 दिसंबर पर ये इन्होंने बैंक मोबाइल बैंकिंग क्रॉस ओवर 96 लैक्स यूज़र जो ऑलरेडी इस बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं. एंड इंटरनेट बैंकिंग अगर आप नोटिस करें तो 250 लैक्स समथिंग यूज़र जो है वो सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं. सो अगर यहाँ पर इनका ट्रांजेक्शन भी अगर आप नोटिस करें तो यूपीआई ट्रांजेक्शन इंक्रीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% टू 70.18 करोड़ का. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनके डिजिटल सर्विसेज की वजह से इम्प्रूव हो रही हैं. सो फर्दर जो काशा रेशियो है और जो इनका ये
एंड कैपिटल एडुकेशन रेशियो भी इंप्रूव हो जाएगा। और जैसे कि 31 दिसंबर में यहाँ पे बैंकिंग इज हैविंग द टू इंटरनेशनल ब्रांचेस इन हांगकांग एंड दुबई। द बैंक हैज टू ओवरसीज सब्सिडरीज, पीएनबी इंटरनेशनल लिमिटेड लंदन एंड बैंक पीएनबी लिमिटेड भूटान, एंड वन ज्वाइंट वेंचर इन नेपाल अंडर द नेम एवरेस्ट बैंक नेपाल इंडिया। सो यहाँ पर बैंक जो है वो इंटरनेशनली और भी सारी चीज़ों को जो कवर कर रहा है। गवर्नमेंट की जो वेरियस टाइप की स्कीम्स है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना, जिससे इन्होंने बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो अपने बैंक में ऐड किए हैं। सो यहाँ पर ये आने वाले टाइम में इन चीज़ों को और इम्प्रूव कर पाएगा। बैंक की जो डिजिटल सर्विसेज हैं, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट का भी विजन है कि कैशलेस इकोनॉमी विद द रैपिड डेवलपमेंट इन द इम्प्रूविंग द इंटरनेट अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द नेशन। सो ऑनलाइन बैंकिंग यूजर जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे एंड डिजिटल बैंकिंग जो ईजिली अवेलेबल होगा। सो सारी चीज़ें जो हैं मतलब विदाउट पेपर वर्क और इस तरह की चीज़ें जो है वो बैंक्स के लिए और कस्टमर्स के लिए दोनों ही बहुत अच्छी ईजी रहेंगी। And now I am covering the technicals, and just simply I am using the stochastics RSI and 20 days का moving average, and just एक important मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है जो इसके रेजिस्टेंस को शो कर रही है। एंड यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट सपोर्ट। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली कि मोस्ट ऑफ द टाइम से जो ये इसका जो स्टॉक का मूवमेंट है वो जिगजैग पैटर्न में ही है। बट राइट नाउ जो अभी यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम इसमें लास्ट, अगर आप ये वीकली बेसिस पे कैंडल इसकी जो बन रही है, आप नोटिस करें कि मोमेंटम सॉरी वॉल्यूम जो है वो कितना ज़्यादा है इसमें। एंड अभी करेंटली जो इस वीक में जो कैंडल फॉर्म हुई है वो अब द 20 डेज की मूविंग एवरेज के अब फॉर्म हुई है। एंड यहाँ से चांसेस है कि ये ईजिली अपसाइड मोमेंटम अप टू 48 जो है वो दिखा सकता है। एंड 48 ही जो है वो इसका रेजिस्टेंस है। वंस अगर ये 48 को ब्रेक कर देगा, सो चांसेस है कि ये और अपसाइड मोमेंटम शो करे। बिकॉज जो स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी है वो भी पॉजिटिव मोमेंटम को शो कर रहा है। एंड अगर ये जो ब्रेक करता है, सो ईजली ये मतलब विद इन 6 to 8 मंथ के टाइम पीरियड के फ्रेम में अगर नोटिस करें तो अप टू 80 तक का मोमेंटम जो है, क्योंकि 48 जो है वो एक बहुत हार्ड रेजिस्टेंस है इसका, जिसमें काफ़ी टाइम से इसने जो है वो इसको टेस्ट किया। जैसे कि आप मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ एंड आप नोटिस करें कि यहाँ पर इसने मतलब ट्राई किया, फिर बिकॉज ऑफ द लेस वॉल्यूम ये अपसाइड मोमेंटम नहीं शो कर पाए। बट इस टाइम जो है वो स्टॉक में जो मोमेंटम है विद अ पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ है। सो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। एंड अच्छा एक मतलब बहुत अच्छा बैंक है, लार्ज का बैंक है एंड बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पर प्रेजेंट है राइट नाउ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ में हाईलाइट कर रही हूँ कि यहाँ पर 2016 का चार्ट ये वीकली बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वंस अगर इसने जब यहाँ पर 2016 में भी ये जो ब्रेक किया था 20 डेज की मूविंग एवरेज के अब जो कैंडल फॉर्म हुई थी, और कितना अच्छा शार्प मोमेंटम जो है वो उसके बैंक में देखा गया था, 220 के समथिंग जो है वो ट्रेड कर रहा था। एंड फिर बहुत ज़्यादा करेक्शन, बहुत ज़्यादा ही करेक्शन है, और कितने टाइम से ये तो इसी पॉइंट पर कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे कि ये जो जिगजैग मोमेंटम जो है वो इसमें नोटिस किया गया। बट अभी जो है वो थोड़ा सा मतलब ओवरऑल कंपेयर करें, अगर आप इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। ऑलमोस्ट वॉल्यूम है ही नहीं यहाँ पर अगर कितने टाइम से नोटिस करें। बट अभी यहाँ पर वॉल्यूम का बढ़ना बिकॉज जो है वो फंड रेजिंग भी की भी है, और भी बैंक जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर रहा है किसी तरह से, जो जो इसके पास में बैड लोन्स है उसको रिकवर किया जा मतलब कर सके बैंक। सो चांसेस है यहाँ से अपसाइड मोमेंटम के। बट 48 जो है वो इसका एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल शो करा है। बट इफ अगर वॉल्यूम्स के बेसिस पे देखा जाए तो अगर वंस ये पॉइंट भी ब्रेक कर देगा तो अपसाइड मोमेंटम के चांसेस हैं अप टू 80 रुपीज़, बिकॉज स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी जो है वो पॉजिटिव मोमेंटम को ही शो कर रहा है। सो टेक्निकल्स में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर कर दी है। आई जस्ट रिक्वेस्ट you to do the self analysis also। एंड फर्दर कुछ और इम्पॉर्टेंट जो चेकलिस्ट है जो कि आप इजीली टिकट की वेबसाइट पे जाकर प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल है, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा जो है वो गिवन नहीं है, एंड रिटर्न वर्सेस एफडीज का कम है, डिविडेंड जो बैंक है वो देता नहीं है, एंट्री पॉइंट जो है वो इसका गुड है, एज अ स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, एंड कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। एंड फोरकास्टिंग का डेटा भी मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। एंड ऑलमोस्ट 19 एनालिस्ट ने इसको कवर कर रखा है। 16% एनालिस्ट ही जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें बाय मतलब बाय की रिकमेंडेशन है।
यहाँ पे मैं आपके साथ में कुछ लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि 2 डेज अगो की न्यूज़ है, जहाँ पर यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू द आनंद राठी की तरफ से जो रिकमेंडेशन है कि इज़ अ बुलिश ऑन पीएनबी। सो और करंटली एक न्यूज़ और है, पीएनबी डोर स्टेप बैंकिंग चार्जेस रिड्यूस एंड ये आप इजली, क्योंकि ये बहुत जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पर इजली रीडेबल नहीं होगा। जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार टिकट की वेबसाइट पे जाके सारा ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इससे रिलेटेड वो आप शेयर देखें। सो आपको और क्लियर समझ में आएगा कि बहुत अच्छी चांसेस हैं यहाँ से इसके अपसाइड मोमेंटम के। नाउ बैंक का ओनरशिप पैटर्न एंड टॉप ओनर्स की लिस्ट एंड स्टॉक समरी मैं आपके साथ में इन द लास्ट जो है वो समरी अप कर रही हूँ। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बैंक से रिलेटेड हाईलाइट किए हैं, जस्ट आई रिक्वेस्ट यू आप इस वीडियो को एक बार फिर से ओवरव्यू करें, जिससे आपको और क्लियर व्यू मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट, यहाँ पर ईपीएस अर्निंग का जो डेटा है मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली कि ईपीएस अर्निंग इसकी 2013-14 में तो मतलब 2013 में काफ़ी अच्छी थी, जो कि रिड्यूस हुई 2014 में, एंड कंटिन्यूसली उसके बाद से ईपीएस अर्निंग जो है वो बैंक की रिड्यूस ही होती हुई दिख रही है। एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव में 2018 से अगर आप मतलब लास्ट 2-3 ईयर से कंपेयर करें तो मतलब काफ़ी ज़्यादा माइनस में थी, -54.71 थी, जो कि 2019 में इम्प्रूव हुई। एंड स्टिल जो अब 2020 में जो ईपीएस अर्निंग है वो अगर आप लास्ट 2 ईयर से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। करेंटली अब जो है वो पॉजिटिव में है, ईपीएस अर्निंग 0.80 है, थोड़ी ही है, बट एटलीस्ट कम से कम जो चीज़ नेगेटिव में चल रही थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई है। कैश फ्लो जो है वो बैंक के पास में भी मतलब कैश फ्लो भी नेगेटिव ही है बैंक के पास में, और डेट तो बहुत ही ज़्यादा है, एंड सॉरी 98% की डेट है। एंड यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसकी रेटिंग जो है वो अच्छी है, बी प्लस की रेटिंग है, प्राइस रेंट इज़ 32 एंड ईपीएस रेटिंग इज़ 39। सो ओवरऑल जो बेसिक फंडामेंटल चेक है वो थोड़े इसके ठीक हैं। एंड ओनरशिप पैटर्न में अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखिए तो बहुत ज़्यादा 73.15% की प्रमोटर होल्डिंग है, एंड जो कि लास्ट मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कम हुई है। एंड म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं, एंड इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यहाँ पर मतलब इंक्रीज हुई है, एंड करेंटली इट इज़ 8.79%। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर बढ़े हैं, बिकॉज बैंक जो है वो इंटरनेशनली भी अपनी ब्रांचेस जो है वो ओपन करा है, वो मैंने आपके साथ में अभी शेयर किया था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं, 0.3% है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं, 9.68% के हैं। एंड अदर इन्वेस्टर्स इज ऑल्सो इम्प्रूव, 2.28% के हैं। टॉप ओनर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे कि जो कंपनी मतलब ये जो बैंक है वो 73.15% गवर्नमेंट के ही यहाँ पर है। एंड इंश्योरेंस लाइफ एलआईसी का जो है वो 8.34% का है। एंड यहाँ पर and Soigate generally ODI 1.14%। सो ओवरऑल बैंक जो है वो अभी मतलब वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मतलब अवेलेबल है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ में एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ में इसका मर्जर हुआ था बैंक का 2020 में, एंड मोर देन 18 लाख कस्टमर्स ऑफ बैंक आर करेंटली ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। सो ये भी एक मतलब कस्टमर का बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, जिससे इनका और जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो सकती है। पीएनबी जो है वो वेरियस फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, पर कंपनी ऑपरेट्स थ्रू द ट्रेजरी एंड कॉर्पोरेट और बैंकिंग नेट बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑपरेशन। पीएनबी हैज़ एक्सपेंडेड इट्स प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया विद अ नेटवर्क ऑफ 10,924 ब्रांचेस हैं, एंड 13,914 जो एटीएम्स हैं। सो ओवरऑल बैंक जो है वो ग्रो करने की मतलब ओवरऑल ग्रोइंग फेज में है। एंड पीएनबी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इन द कंट्री विद अ ग्लोबल बिजनेस ऑफ 18 लैक्स 9,587 करोड़ का। एंड द बैंक कंटिन्यूज टू maintain its fourth in the low cost CASA deposit with a share of 44.66%। एंड ओवरऑल जो है वो इनका अभी क्वालिटी सर्विसेज और अपग्रेड टेक्नोलॉजी पर भी ज़्यादा फोकस है। एंड बैंक का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रूरल एंड एग्री बैंकिंग को भी किसी तरह से जिस तरह से इनको एसएमई जो छोटे छोटे
स्कीम्स वगैरह हैं जो इन पर ये फोकस कर सके और इम्प्रूव कर सके अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को। सो डिजिटल डिजिटल होना बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होती है, और जिस तरह से ये और अपनी रिकवरी पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है बैंक, एंड ओवरऑल चांसेस हैं अभी राइट नाउ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा बैंक पर जो बैड लोन की वजह से सारे बैंक ही मतलब इस पर इसकी वजह से इम्पैक्ट होते हैं। सो ये चीज़ें जब धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएंगी, जो कि अभी ईपीएस अर्निंग में शो करना स्टार्ट कर दिया, एंड एक्स इनके जो Q4 के जो रिजल्ट है वो भी डेट आउट नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेड है कि ये जो बैंक है वो अपने गुड रिजल्ट पोस्ट कर सकता है। एंड जिस तरह से रिकमेंडेशन भी है अभी न्यूज़ में मैंने आपके साथ में हाईलाइट करी कि आनंद राठी ने रिकमेंडेशन बाय की दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल्स भी अगर आप नोटिस करें तो राइट नाउ जो इसका टेक्निक मतलब बुलिश वेरी बुलिश ट्रेंड है। सो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक अच्छा बैंकिंग स्टॉक है, वो मैंने यहाँ पर इसके डिटेल एनालिसिस की है। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो completely, and if you have any question please comment below, and please do like and subscribe my channel for such kind of more update. Thank you.